किस सोच के साथ एक इंश्योरेंस एडवाइजर को फील्ड में जाना चाहिए, क्या सोच के एक इंश्योरेंस एडवाइजर को फील्ड में प्लान बताना चाहिए, किस विचारों के साथ, किस भावनाओं के साथ एक कस्टमर को प्लान बताना चाहिए। इस वीडियो में सारे के सारे चीजों को क्लियर करूंगा। वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा मित्रों। नमस्कार, मैं पंचम गुप्ता अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बात करूंगा एक इंश्योरेंस एजेंट जब फील्ड में जाता है तो उसकी भावनाएं क्या होनी चाहिए, किस सोच के साथ वह लोगों को प्लान बताए, किस सोच से वह लोगों को प्रेजेंटेशन दे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा और अपने साथियों में शेयर भी कीजिएगा। एक इंश्योरेंस एजेंट फील्ड में जाता है तो वह सबसे पहले तो अपने एम को निभाता है। उसका एम क्या होता है, उसका लक्ष्य होता है कि वह पॉलिसी करे, वह पॉलिसी सेल करे, वह बीमा बेचे। लेकिन उसकी भावनाएं क्या होनी चाहिए, मैं ऐसा समझता हूं, मेरा ऐसा मानना है कि जब वह दूसरे के भला के लिए प्लान बेचता है, दूसरे को फायदा दिलाने के लिए प्लान बेचता है, दूसरे के मुताबिक प्लान बेचता है, दूसरे के पसंद का प्लान बेचता है, तो उसका भला ऑटोमेटिक हो जाता है। कभी कभी इंश्योरेंस एडवाइजर अपने फायदे के लिए कस्टमर को 14 साल का प्लान पसंद है, लेकिन अपने फायदे के लिए वह 15 साल का प्लान दे देते हैं, 20 साल का प्लान दे देते हैं। कस्टमर मांगता है कि हमको 10 साल का प्लान चाहिए और आप उसको 20 साल का प्लान बताते हैं, 25 साल का प्लान बताते हैं, इवन बताते ही नहीं है, उसका 20 साल का प्लान कर भी देते हैं। और जब कस्टमर को 10 साल के बाद पैसे की जरूरत पड़ती है तो पता चलता है कि वो पैसा तो सरेंडर करने पे मिलेगा, तो बाद में फिर कस्टमर से और एजेंट से तू मैं होता है। वह ब्रांच चला जाता है, ब्रांच में अधिकारी लोगों पे गुस्सा करता है, ब्रांच मैनेजर से थोड़ा सा तू मैं होता है और फिर बाद में एजेंट पे गाज गिरती है। क्या मतलब है इसका? कोई मतलब नहीं है। अगर उसको 10 साल का प्लान चाहिए आप 10 साल का प्लान दीजिए, 12 साल का प्लान चाहिए 12 साल का दीजिए। नहीं जरूरत है 15 साल का 20 साल का प्लान देने की। उसको जरूरत है 3 लाख रुपए मैच्योरिटी की, आप सोच रहे हैं कि 3 लाख रुपए सम एश्योर्ड का प्लान दे दें और उसमें भी रार होता है, उसका प्रीमियम ज्यादा हो जाता है, वो नहीं सर्वाइव कर पाता है, तो अंततः वो प्लान पता चलता है कि सरेंडर हो जाता है या ब्रीच में ब्रेक हो जाता है। क्या मतलब है इसका? एक और घटना सुना रहा हूं। एक बार एक एजेंट से एक कस्टमर ने प्लान पूछा, उसने प्लान बताया और वो मनी बैक प्लान चाहता था और संजोग की बात मनी बैक प्लान न देके उस एजेंट ने उसको इंडोमेंट प्लान दे दिया। मनी बैक प्लान इसलिए नहीं दिया कि उसमें हो सकता है कि प्रीमियम ज्यादा आ रहा हो सकता है कि उसका कमीशन का रेट कुछ अलग हो, वो अलग बात है, लेकिन मनी बैक प्लान नहीं दिया उसने। बाद में 5 साल बाद जब उस पैसे मनी बैक आने की बात हुई तो कहा कि ये तो मनी बैक है ही नहीं। कस्टमर से एजेंट से तू मैं हुआ। अंततः रिजल्ट निकला कि इस एजेंट से बीमा नहीं कराना चाहिए। क्या आप अपनी छवि उस एजेंट के जैसा बनाना चाहेंगे? नहीं। अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको कस्टमर जैसा सोचे, कस्टमर की जैसी जरूरत हो, कस्टमर का जैसा नीड हो या कस्टमर का जैसा ख्वाब हो, उसके मन मुताबिक उसकी जरूरत के हिसाब से प्लान दीजिए। वो प्लान टिकाऊ रहेगा, वो प्लान चलेगा, वो प्लान में अच्छी मैच्योरिटी मिलेगी, उस प्लान में वो व्यक्ति संतुष्ट रहेगा। कस्टमर की संतुष्टि ही एजेंट का ध्येय होना चाहिए, कस्टमर की खुशी ही एजेंट का ध्येय होना चाहिए। कस्टमर खुश रहे, कस्टमर को संतुष्टि मिले, कस्टमर को उसके पसंद का प्लान मिले, ऐसा प्लान सेल करना चाहिए। और रही बात भावना की, तो एक एजेंट के दिल में वो भावना होनी चाहिए कस्टमर फर्स्ट, कस्टमर का लाभ पहले होना चाहिए, कस्टमर का फायदा सर्वोपरि होना चाहिए, कस्टमर की नीड सर्वोपरि होनी चाहिए, कस्टमर की जरूरत सर्वोपरि होनी चाहिए। कस्टमर जैसा चाहता है वैसा प्लान बताने की जरूरत है। अगर कस्टमर चाहता है कि मुझे 20 साल का प्लान 20 साल का बताइए, कस्टमर कहता है कि मुझे और लंबा 35 साल का प्लान 35 साल का बताइए, कस्टमर कहता है कि मुझे 10 साल का प्लान 10 साल का बताइए। अगर मजबूरी हो तो 1-2 साल आगे पीछे करके आप बोनस के रेट या कुछ भी बता के आप उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, बट आप कहेंगे कि 10 साल का भी मेरे पास उपलब्ध है, आप कहेंगे कि 12 साल का भी मेरे पास उपलब्ध है। मैं क्यों 13 दे रहा हूं, मैं क्यों 15 दे रहा हूं, मैं क्यों 15 की जगह 16 दे रहा हूं? वो जरूरत की चीज, वो फैक्ट फाइंडिंग आपको बताना पड़ेगा, वो सामने रखना पड़ेगा। इवन अगर वह पसंद करता है, उसको समझ में आता है तो उस 15 की जगह 16 लेगा, नहीं तो 15 ही दीजिए। कोई मतलब नहीं है 16 बेचने का। अगर वो प्लान ही नहीं चला, अगर उसकी मैच्योरिटी ही नहीं हुई, अगर उसका प्रीमियम ही नहीं जमा हो पाया तो उस प्लान के बेचने का कोई मतलब नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू से, अगर आप फील्ड में जाते हैं तो कस्टमर का फायदा पहले सोचिए। परहित सरिष धर्म नहीं भाई, परहित के समान धर्म नहीं है। अगर आप एजेंट हैं तो आपका एक मोटो होना चाहिए, आपका एक मिशन होना चाहिए कि हमें दूसरे की सेवा करनी है।
दूसरे की सेवा करनी है, दूसरे का सेवा करेंगे, दूसरे का भला करेंगे, आपका भला ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि भला का अपोजिट लाभ होता है। आप दूसरे का भला करिएगा, आपका लाभ होगा। दूसरे के फायदे के बारे में सोचिएगा, आपका फायदा ऑटोमेटिक होगा। दूसरे के सेटिस्फेक्शन के बारे में सोचिएगा, आपका सेटिस्फेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और ये सोच के साथ, अगर इस भावना के साथ, इस मनोविचार के साथ, इस सोच के साथ अगर आप फील्ड में निकलते हैं और काम करते हैं, तो निश्चित तौर से आपका भला होगा, आपके रेपुटेशन बढ़ेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और अंततः आपको एक बड़ी कामयाबी मिलेगी। केवल अपने फायदे की बात करेंगे, एक न एक दिन कस्टमर को समझ में आ जाएगा कि ये बंदा केवल और केवल अपने लिए काम करता है, केवल और केवल अपने फायदे की बात करता है, केवल और केवल अपने टारगेट, अपने मिशन, अपने कमीशन के लिए काम करता है। और फिर वह आपसे कनेक्टिविटी दूर कर लेगा, वह आपसे जुड़ाव हटा देगा, वह आपसे अलगाव कर लेगा और आपको एक कस्टमर खोना पड़ सकता है। तो कस्टमर खोना ना पड़े, इसलिए आपको दिल से कनेक्ट होना है, दिल से उसको समझना है कि उसको किस चीज़ की जरूरत है, दिल से उसको समझना है कि वह उसकी नीड क्या है, दिल से उसको समझना है कि वह चाहता क्या है। और जब ये बातें आपको समझ में आ जाएगी, उसके मन में आप बैठ के उसकी ज़रूरत को समझ लेंगे, तो निश्चित तौर से आपको उसके ज़रूरत के हिसाब से प्लान बताना होगा। और जब ज़रूरत के हिसाब से प्लान को बताएंगे, उसकी नीड को केयर रखेंगे, उसकी फायदे की बात करेंगे, तो वो आपसे लाइफ टाइम के लिए कनेक्ट रहेगा। और एक एजेंट को चाहिए कि एक कस्टमर को लाइफ टाइम के लिए कनेक्टिविटी बना के रखे। और ये वीडियो सुनने के बाद, इतना जानकारी लेने के बाद, आपको किस भावना के साथ फील्ड में जाना है ये क्लियर हो चुका होगा। भावना यही रहनी चाहिए, विचार यही रहने चाहिए। ये आपको कस्टमर को अग्रणी मानना है, कस्टमर को फर्स्ट मानना है, कस्टमर को बेनिफिशियल समझना है और अपना फायदा थोड़ा सा पीछे रखना है, अपने फायदे को थोड़ा सा दरकिनार करके रखना है। आपका फायदा होना ही होना है। अगर एजेंट बनने के बाद आपको कमीशन मिलना है तो मिलना ही है। 5 मिले, 7 मिले, 7.5 मिले, 15 मिले, 21 मिले, 28 मिले, 35 मिले, जो भी मिले मिलना ही मिलना है आपका, उसमें कहीं से कोई नुकसान नहीं है। बट कस्टमर का फायदा हमेशा। आप ऐसे भी रिलेट करके देखिए कि अगर आप कस्टमर की जगह होते तो आप क्या समझते? कस्टमर की जगह अगर आप होते तो अपने बच्चे के लिए कौन सा प्लानिंग लेते? कस्टमर की जगह आप होते तो अपने रिटायरमेंट के लिए कौन सा प्लानिंग सेलेक्ट करते? कस्टमर की जगह आप होते तो मनी बैक लेते कि इंडोमेंट लेते? वो आपको समझना पड़ेगा। और जैसे ही अगर आप को रिलेटेड करके, अगर प्लेस चेंज करके अगर समझेंगे, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि कस्टमर क्या चाहता है, what is the need of customer, what is the thinking of customer, and what is the experience of customer. You can imagine it. Then आपको क्लियरिफाई करना और निर्णय लेना आसान हो जाएगा। निश्चित तौर से वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल रहा होगा और आपने जो सीखा, आपने जो लर्निंग ली, आपको इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। आगे हमारे और भी वीडियो आने वाले हैं, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, बेल आइकन दबाना जरूरी है, ताकि सबसे पहले इंटीमेशन या नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। और साथ ही साथ शेयर करेंगे तो निश्चित तौर से हमारे और साथियों को भी इस वीडियो का लाभ मिलेगा। सो आप इसको शेयर भी कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।